हेलो एंड वेलकम गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि आप एमएससी बीएससी का जो आंसर शीट है वो कैसे फिल करेंगे, क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम होने वाली है वो ऑफलाइन बेस पे ऑनलाइन बेस पे होगी, जो कि आप अपना आंसर शीट घर में लिखेंगे। तो सबसे पहले ये जो एमएससी का एग्ज़ाम है, फर्स्ट सेमेस्टर हो चाहे थर्ड हो फोर्थ है, कोई भी सेमेस्टर होगा, तो उसका कुछ इस प्रकार का होता है। जितने भी सेमेस्टर एग्जाम्स हैं सबका इस प्रकार का होता है। देखिए, ये मैंने यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा है, ये है पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी रायपुर का। ठीक है, ये क्या लिखा है, फॉर पोस्ट ग्रेजुएट सेमेस्टर एग्जामिनेशन ओनली। ठीक, किसके लिए, पोस्ट ग्रेजुएट सेमेस्टर एग्जामिनेशन केवल उसके लिए है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो कॉर्नर साइट है यहाँ पे लिखा है टू बी फिल्ड बाई स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट के द्वारा भरा जाना है, तो आप भरेंगे इसको। तो पहले लिखेंगे नेम ऑफ एग्जाम। तो आप एमएससी जूलॉजी में है तो एमएससी जूलॉजी लिखेंगे। ठीक, एमएससी बॉटनी, एमएससी केमिस्ट्री, जिसमें भी एमएससी कर रहे हैं उसका नाम लिखेंगे एमएससी जूलॉजी, एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी बॉटनी। ठीक, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट कैसे, जूलॉजी है तो जूलॉजी, बॉटनी तो बॉटनी, और केमिस्ट्री में कर रहे हैं तो केमिस्ट्री। फिर पेपर नंबर, ठीक, कौन सा पेपर, जैसे सेमेस्टर एग्जाम्स है, सेमेस्टर होते हैं उसके हिसाब से पेपर नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तक आप डालेंगे। ठीक है, पेपर नंबर फर्स्ट डालेंगे। पेपर कोड, ये आपको पेपर कोड कहाँ से मिलेगा, आपका जो एडमिट कार्ड होगा वहाँ पे होगा। ठीक, उसका डेट ऑफ एग्जाम, जितना तारीख को एग्जाम होना है उसका डेट डालेंगे। ठीक, इतना ही आपको फिल करना है। अब फिल करने का तरीका देखिए। ठीक है, मार्केट डिटेल्स यहाँ पे लिखा है यूज ब्लैक और ब्लू पेन। ठीक है, दोनों में से ब्लैक या फिर ब्लू पेन आप यूज कर सकते हैं। रेड या फिर अलग जो पेन होता है उसको यूज नहीं करना है, ब्लैक या फिर ब्लू पेन यूज कर सकते हैं। करेक्ट मेथड ये है, आपको पूरा ऐसे फिल करना है। रॉन्ग मेथड ये आपका रॉन्ग, ये गलत हो जाएगा, इस तरह नहीं फिल करना है टोटल। और आपको खाली ये सेक्शन भरना है, उसके बाद ये सब टोटल जो है ना ऑफ यूज है, इसको भरना नहीं है। फिर उसके बाद आपको स्टूडेंट के द्वारा ये भरना है, तो इसको आपको भरना है। तो पहले नेम ऑफ एग्जाम आएगा। तो आप अगर केमिस्ट्री में एमएससी दिला रहे हैं तो एमएससी इन केमिस्ट्री लिखेंगे, एमएससी इन जूलॉजी, एमएससी इन बॉटनी, जो आएगा उसको लिखना है। ठीक, उसके बाद सब्जेक्ट या पेपर नेम। तो यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं लिखना है, आपको पेपर नेम डायरेक्ट लिखना है। पेपर नेम जैसे कि आपका जूलॉजी का जो फर्स्ट पेपर है उसका जो पेपर का नाम जो आपको लिखा ही होगा आपका एडमिट कार्ड में, उसको लिख, या फिर एनिमल बिहेवियर का अगर सेकंड पेपर है तो एनिमल बिहेवियर लिखेंगे। उसके बाद डेट ऑफ एग्जाम, तो डेट जितना डेट है वो डेट आप डालेंगे यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे आपका आता है सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट में आप इस तरह से घुमा के इधर से आप सिग्नेचर करेंगे इस तरह से। ठीक, ये हो गया आपका सिग्नेचर हो गया। फिर उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पे लिखा है रोल नंबर। रोल नंबर देखिए, रोल नंबर आप कितने अंकों का है उस हिसाब से आगे के दो जो ब्लैंक्स है उसको छोड़ के भर सकते हैं। अगर टोटल इतने ही जितने यहाँ पे डिब्बे दिए हैं उतने ही नंबर है तो टोटल ही भर दीजिए। ठीक है, उसके बाद रोल नंबर इन वर्ड्स में लिखा है तो आप इंग्लिश में ही लिखेंगे। और लिखेंगे कैसे, देखिए यहाँ पे अगर आपका मान लीजिए 1 से स्टार्ट है, ठीक है, 1 ऐसे लिख लिए, और यहाँ पे आप इस तरह से लिखेंगे ONE 1। ठीक, उसके बाद 2 आ रहा है तो TWO 2, 3 आ रहा है तो 3 लिखेंगे। ठीक है, REE 3, इस तरह लिखेंगे, उससे आपका बहुत ही क्लियर हो जाएगा। और ऐसे लिखेंगे तो आपको जगह कम पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन या फिर इनरोलमेंट नंबर आपका एडमिट कार्ड में मिल जाएगा। उसके बाद जिसे AB, उसके बाद कुछ सेलस होता है, उसका नंबर होता है तो उसको लिखेंगे। फिर उसके बाद कॉलेज कोड जो आता है, कॉलेज कोड, आपका कॉलेज का कोड भी आपके एडमिट कार्ड में दिया हुआ होगा। एडमिट कार्ड में कुछ कुछ में क्या होता है, कॉलेज कोड और सेंटर कोड सेम होते हैं, तो दोनों को आपको सेम भर लेना है। भरने के बाद फिर क्या आता है, यहाँ पे एक मेथड दिया है किस तरह से भरना है। ये रॉन्ग मेथड है, ये ऐसे नहीं भरना है, टिक नहीं लगाना है कुछ। करेक्ट मेथड ये है कि आपको पूरा भर देना है। ठीक है, ये देखिए किसी एक में। ठीक, अब उसके बाद एग्जाम टाइप्स नॉन कॉलेज, जो लोग प्राइवेट कर रहे हैं उसके लिए नॉन कॉलेज में आपको पूरा एक गोल कर देना है। उसके बाद रेगुलर, जो लोग रेगुलर कॉलेज जा रहे हैं उनके लिए। ठीक है, उसके बाद कुछ एक्स रेगुलर, कुछ लोग कॉलेज भी जाते हैं और एक्स रेगुलर मतलब उनको कुछ ही दिनों तक कॉलेज जाना रहता है, तो वो जो एक्स रेगुलर होते हैं, आधा कॉलेज और आधा रेगुलर, तो ऐसे लोग को एक्स रेगुलर होना है। फिर उसके बाद फर्स्ट अटैम्प्ट सेकंड अटैम्प्ट, मतलब कुछ लोग फेल हो जाते हैं या फिर AT-KT आते हैं तो उनका सेकंड अटैम्प्ट होता है, तो उनको सेकंड अटैम्प्ट में क्लिक करना है। उसके बाद सेमेस्टर या ईयर, जैसे BSc का अगर एग्जामिनेशन होता है तो उनमें सेमेस्टर ईयर होते हैं। ठीक है, 3 ईयर का होता है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तो वहाँ पे आपको थर्ड ईयर में क्लिक करना है। ठीक है, लेकिन हमारा सेमेस्टर एग्जाम्स है तो जैसे अगर फर्स्ट सेमेस्टर है तो आप फर्स्ट में क्लिक करेंगे, सेकंड है तो सेकंड में पूरा भरेंगे, थर्ड है तो थर्ड में, और फोर्थ है तो फोर्थ में। जितना सेमेस्टर है उतने नंबर पर पूरा आपको फिल करना है। ठीक, अब यहाँ पे आता है आपका पेपर नंबर। अगर आपका फर्स्ट पेपर हो रहा है तो फर्स्ट पेपर आप क्लिक करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट लिखेंगे, और ये फर्स्ट को पूरा ब्लैंक करेंगे। ठीक है, ब्लू या फिर ग्रीन पेन में, जिसमें भी है, पूरा ब्लैक पेन या फिर ब्लू पेन, ब्लैक या फिर ब्लू पेन में
टोटल भरना है। ग्रीन पेन और रेड पेन यूज नहीं करना है बिल्कुल भी। आप अगर यूज करते हैं तो आप फेल हो सकते हैं, पूरा आपका पेपर ही निरस्त हो सकता है, ये याद रखिए। उसके बाद आपका यहाँ पे पेपर कोड जो है ना, पेपर कोड को पूरा ऊपर में लिखेंगे। फिर उसी के हिसाब से अगर यहाँ पे आपने डी लिखा है तो डी को यहाँ पे ब्लैंक पे पूरा भर देंगे। पेपर कोड अगर यहाँ पे 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है, तो पहले डिब्बे में 7 को पूरा यहाँ पे 7 जो है ना उसको पूरा ब्लैक से भरेंगे। फिर उसके बाद 8 को पूरा ब्लैक करेंगे। उसके बाद 9 है तो 9 को पूरा ब्लैक करेंगे। फिर ऐसे करके जितना भी है लास्ट में जितना है वो, अगर यहाँ पे लास्ट में कुछ वर्ड नहीं है तो उसको छोड़ देंगे। उसके बाद कॉलेज कोड को भी यहाँ नंबर लिखना है उसके हिसाब से। जैसे 305 है तो 3 को यहाँ पे पूरा ब्लैंक होगा, फिर उसका 0 होगा, उसका 5 को पूरा यहाँ पे ब्लैक करना है। इस तरह से सेंटर कोड भी वैसे ही जैसा रहेगा वैसे लिखना है। उसके बाद आपको अपना रोल नंबर लिखना है। रोल नंबर उसी हिसाब से यहाँ पे पूरा रोल नंबर लिख लेना है आपको अंकों में। रोल नंबर लिखने के बाद अगर आपके रोल नंबर में जहाँ पे 5 आ रहा है, 5 6 2 3 ऐसा कुछ समझ लिया, ठीक है। यहाँ पे आ गया मान लीजिए 5, तो 5 ये नीचे जाके आपको 5 को पूरा ब्लैक करना है। 6 अगर आ रहा है तो 6 को पूरा नीचे जाके पूरे यहाँ पे 6 को ही ब्लैक करना है, ठीक है। गलती नहीं करना है आपको, याद रखिए ब्लैक सफ़ेदा वफेदा इस तरह का कुछ भी आप मिस्टेक नहीं कर सकते हैं। तो ये पूरा आपको भर लेना है। ये जैसे ही भर लेंगे आपका पूरा काम खत्म। इतना ही आपको भरना है, ठीक है। और बाकी जितना भी जगह रहेगा वहाँ पे कहीं पे आपको कुछ नहीं करना है। और बेसिक बात यह आपको ये याद रखना है, आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना है जरूर। सेमेस्टर एग्जाम हुए सब में इस प्रकार का होता है, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर हो, इस तरह का जितना भी सेमेस्टर एग्जामिनेशन जिसमें होता है सब में इस तरह का पेपर आता है। अब यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव के लिए किस प्रकार है, ठीक है। यहाँ पे कुछ अलग अलग निर्देश हैं, आप जिस समय होंगे उस समय पढ़ सकते हैं। आपको किस तरह से आपको लिखना है, क्या नहीं करना है, क्या क्या चेतावनी है, किसका पालन करना है, किसका नहीं करना है, उसको ध्यान देगा, ठीक है। उस तरह पुस्तिका को ज़्यादा फाड़ना नहीं, मोड़ना नहीं, इस तरह यहाँ से यहाँ तक मोड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे एमएससी का जो एग्जाम है उसमें 20 ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से पूरा टोटल यहाँ कितना तक है 20 तक दिया हुआ है, हो गया। तो जैसे ही आपका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो रहेगा, ठीक, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव रहेगा उसका मल्टीपल चॉइस में यहाँ पे देखेंगे। अगर आंसर ए राइट है तो आपको ए को इस तरह से पूरा इस तरह टिक लगाना है, कुछ अलग नहीं करना है, सीधा मार्क टिक। यहाँ पे पहले ही लिखा है सेलेक्ट या टिक मार्क द करेक्ट चॉइस। अगर फर्स्ट का ए आंसर राइट है तो ए को आप टिक लगाएंगे, सेकंड का बी अगर राइट है तो बी को टिक लगाएंगे, थर्ड का सी राइट है तो सी को टिक लगाएंगे, ठीक है। इस प्रकार रहता है। तो यहाँ पे टोटल कितने हैं 20 ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं। आपको 20 को 20 बनाना है, ठीक है। उसके बाद देखिए 2 नंबर का आपको कैसे लिखना है और 3 नंबर का आपको कैसे लिखना है उसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल्स और बता दे रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, ठीक, राइट यूर आंसर यूजिंग 2 और 3 सेंटेंस ओनली, ठीक है। 2 और 3 सेंटेंस ही आपको लिखना है। तो यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाइन, मिनिमम आपको 2 लाइन लिखना है, ठीक। और मैक्सिमम आपको 5 से 7 लाइन लिख सकते हैं। ये इतना दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको टोटल भर लेना है। इतना इसलिए दिया है क्योंकि किसी का राइटिंग कुछ टेढ़ा मेढ़ा होता है, कोई बड़े बड़े अक्षर में लिखते हैं, कोई छोटे छोटे अक्षर में लिखते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से आप बेसिक है 5 से 6 लाइन लिख लेंगे, काफ़ी है। उसके बाद यहाँ पे आता है सेकंड क्वेश्चन। तो यहाँ पे 2 नंबर का जो क्वेश्चन है फर्स्ट का आंसर को आप यहीं लिखना है, सेकंड का जो आंसर होगा वो सेकंड में लिखना है, थर्ड का आंसर थर्ड में ही लिखना है, ठीक है। अब बाय मिस्टेक क्या हो जाता है, आप फर्स्ट का आंसर को आप बाय मिस्टेक कहीं दूसरी जगह लिख डालते हैं, ठीक है। या फिर क्या होता है, आप लिखने के बाद आपको पता चलता है कि आपने गलत लिखा है, तो आपको क्या करना है, ठीक है। फर्स्ट में आपने गलत लिख दिया, कोई बात नहीं, सेकंड को आपको सेकंड में ही लिखना है, थर्ड को थर्ड में, फोर्थ को फोर्थ में से, ठीक है। आपका क्वेश्चन खत्म होता है, 8 क्वेश्चन आएंगे। 2 नंबर का कितने क्वेश्चन आएंगे, 8 क्वेश्चन आएंगे। जैसे ही 8 नंबर तक यहाँ पे हमने चला गया, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए यहाँ से आपका 8 खत्म हो जाता है, ठीक है। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन का 8वां नंबर, ठीक है। ये 8 नंबर तक खत्म हो गया, आपने ये पूरा लिख लिया। यहाँ पे 2 और ब्लैंक्स पेज यहाँ पे दिया गया है, क्यों, वैसे मिस्टेक के लिए। यहाँ पे 9वां नंबर है और 10वां नंबर ऑलरेडी दिया है, ठीक है। अब क्या होता है, आपने अगर 2 नंबर का आंसर गलत कर दिया तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 नंबर डालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अलग से नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड का जो आंसर रहेगा यहाँ पे आंसर लिख के आपको यहाँ पे लिख लेना है, ठीक। अगर 3 नंबर आपने गलत कर दिया तो 3 नंबर का भी वहाँ पे लिख सकते हैं। जिसको गलत कर दिया उसको आप यहाँ पे लिखेंगे और लिख देंगे, ठीक है। वैसे ही 3 नंबर के लिए आपको 1 पेज पूरा पर्याप्त मिल जाता है। कितना, ये टोटल 4 नंबर के लिए 2 पेज है, ये ख़त्म हो गया। ये इतना, ये एक्स्ट्रा, इसमें भी एक्स्ट्रा 1 पेज एक्स्ट्रा ही मिला है आपको, 1 पन्ना एक्स्ट्रा मिला है, ताकि गलत हो जाए तो उसके लिए कुछ आप कर सकते हैं। 4 नंबर का जितने भी आंसर होंगे उसको आपको 1 पेज आगे का और 1 पेज पीछे का, मतलब 1 पन्ना में आपको कंप्लीट करना है। तो
इस प्रकार से ये होगा। तो 2 नंबर के भी 8 क्वेश्चन आते हैं, 3 नंबर के भी 8 क्वेश्चन आते हैं, 4 नंबर के 3 या 5 क्वेश्चन आते हैं लगभग, ठीक। तो इस प्रकार से ये फिलअप आपको कर लेना है। और सबसे पीछे आंसर शीट में सबसे पीछे यहाँ पे रफ कार्य के लिए स्थान है, आपको यहाँ पे स्पेस जो दिया है यहाँ पे आप कुछ भी रफ कार्य आप कर सकते हैं, जहाँ पे डाउट है आपको यहाँ पे लिख सकते हैं फिलहाल, ठीक। बस आज के लिए इतना ही। तो ये बेसिकली फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बढ़िया बन जाता है। आप कोई भी मिस्टेक ना करें, आप बेसिकली अपना रोल नंबर और पेपर कोड जो लिखना है वहाँ पे आप मिस्टेक ना करें, बहुत ही सावधानीपूर्वक लिखें। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम ही बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इस पे रिस्क ना लें और अच्छे से सावधानीपूर्वक भरें। थैंक यू, धन्यवाद।